राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा जाता है और अन्य भी किसी और व्रत की कोई महिमा क्यों नहीं है। हमारी निकुंज की उपासना है और निकुंज की उपासना में राधा चरणारविंद प्रधान बात है। हम यहाँ पर श्री जी की दासी हैं, श्री जी की सहचरी हैं, वही हमारी स्वामिनी जो हैं। यहाँ पर ना तो हम भक्त हैं ना ही हम संत हैं। अगर हम भक्त और संत होते हैं तो उसमें शास्त्र आ जाते हैं, वैष्णव शास्त्र आ जाते हैं। हम यहाँ पर ना तो भक्त हैं ना ही हम संत हैं। हम केवल हमारे श्री जी की दासी हैं, केवल हमारे श्री जी की सखी हैं और श्री जी की आठों पहर की सेवा होती है। उनको भोग लगाना, उनको विश्राम करवाना, उनको स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना, तो इस तरह से हमारे श्री जी की आठों पहर की सेवा होती है। हमें हर पल प्रतिपल सेवा में रहना होता है। हमारे ऊपर शासन वृंदावनेश्वरी का है, हमारे ऊपर शासन हमारी स्वामिनी जी का है। हम गौरे चरणारविंद के अधीन आते हैं। इसमें हम प्रतिपल अपने लाडले लाल को लाड़ लड़ाते हैं, प्रतिपल उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। जो भोग उनको लगता है वही भोग प्रसाद के रूप में हम पाते हैं। मान लीजिए राधा वल्लभ लाल जी का भोग लगा हुआ है और आपने ये कहकर मना कर दिया कि आज मेरे एकादशी का व्रत है तो हम इस भोग को नहीं पा सकते, इस प्रसादी को नहीं पा सकते, तो उसमें आप अन्न का भाव ले आए हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। जब हम राधा वल्लभ लाल जी को भोग लगा लेते हैं, जब हम अपने प्रभु को भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, उसमें अन्न का भाव नहीं रह जाता। अगर उस प्रसाद में हम अन्न का भाव रखते हैं तो इसमें हमारा बहुत बड़ा अपराध बनता है। इसीलिए जब भी हम उनको भोग लगाएं तो वो प्रसाद की तरह ही पाएं, उसमें अन्न का भाव लेकर ये स्वादिष्ट है या नहीं है, इस तरह से उस प्रसाद को हमें नहीं पाना चाहिए। एक शीत प्रसाद पाने में करोड़ों एकादशियों का फल मिलता है। एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा से हुई है। भगवान विष्णु ने ही उनको आशीर्वाद दिया था कि जो आपकी उपासना करेगा उसको मेरे चरणारविंद की भक्ति प्राप्त होगी, उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर श्री हरि के चरणों की बात की गई है, श्री हरि की भक्ति की बात की गई है, जबकि हम श्री राधा रानी के चरणों की बात कर रहे हैं। हम श्री राधा रानी के चरणों की उपासना करते हैं। जिन गोरे चरणारविंद का ध्यान स्वयं नारायण करते हैं, स्वयं ठाकुर जी करते हैं, हम उन गोरे चरणारविंद की उपासना कर रहे हैं। और हमारी श्री जी को, हमारे लाडले लाल को किसी व्रत की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी व्रत की कोई महिमा नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई व्रत नहीं रखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एकादशी का व्रत भी नहीं रखा जाता है। यहाँ पर केवल एक व्रत है जो है श्री जी की आठों पहर की सेवा। इस व्रत के अलावा यहाँ पर किसी तरह का कोई व्रत नहीं रखा जाता है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में केवल श्री जी की उपासना का व्रत लिया जाता है, केवल उन्हीं की उपासना की जाती है, उन्हीं की आठों पैर की सेवा की जाती है। इसीलिए यहाँ पर किसी तरह से कोई एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।